हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए हम सभी गणित के कुछ क्वेश्चन को देखते हैं जो कि हर समय किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछता है। हम इसमें 3 क्वेश्चन लिए हैं, तीनों को क्रमशः लगाएंगे। तो आइए हम सभी सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ₹620 है, मूलधन ज्ञात करें। तो सामान्य तौर पर अगर इसे हम सभी लगाएंगे तो सबसे पहले SI निकालेंगे, फिर CI निकालेंगे, उसके बाद निकाल कर फिर इसको फार्मूले पर रख के फिर उसको हम प्रिंसिपल ज्ञात करेंगे, जो कि बहुत लंबा हो जाएगा और एग्ज़ाम में इतना समय नहीं होता। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, उसका फार्मूला है आपका CI माइनस SI इक्वल टू PR² बाई 100 क्यूब इंटू R प्लस 300। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है, केवल वैल्यू को पुट कर देना है। जैसे यहाँ पर दिया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 है। यहाँ CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का ये अंतर है जो कि 620 दिया है। तो हम यहाँ पर 620 लिख देंगे। अब यहाँ हमें क्या ज्ञात करना है? मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन मतलब P हमें मालूम नहीं, प्रिंसिपल नहीं मालूम है, तो मूलधन P ज्यों का त्यों रख देंगे। अब यहाँ R दर है, यहाँ दिया है दर किस रेट से है? 10% वार्षिक दर से है, मतलब कि 10 का स्क्वायर अपान 100 क्यूब इंटू फिर दर है 10 प्लस 300। अब इसे हम सभी हल करेंगे। 620 P 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, ये 100 का क्यूब है इंटू 10 प्लस 300। 100 से 100 कट गया, ये 310 ये 620 दूना के 620। अब इधर हम आते हैं, आ गया 2 इक्वल टू 5/100 इंटू 100। तो P बराबर आ जाएगा 2 गुणे 100 बराबर आपका उत्तर आ जाएगा 20,000। तो इस ट्रिक के माध्यम से अब थोड़े समय में हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ये जो फार्मूला है ये आपका तब लगेगा जब CI माइनस SI मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पूछे और वर्ष 3 वर्ष हो, तब के कंडीशन में फार्मूला आगे लगेगा। अब आइए हम सभी दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि ₹10,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज का दर पहले वर्ष 2%, दूसरे वर्ष 5% तथा तीसरे वर्ष 10% हो। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो हम सभी जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम अमाउंट निकालेंगे, उसके बाद अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाएंगे तब चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। तो अमाउंट का सूत्र होता है AP 1 प्लस R/100 के पावर T, ये समय होता है। अब इसमें क्या है कि 3 वर्ष तो है लेकिन दर अलग अलग है, एक ही दर नहीं है। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको इस वाले चीज़ को बस एक्सपेंड करना है। जैसे कि आइए देखते हैं, A बराबर P मूलधन है आपका 10,000। अब यहाँ पर देखिए ये 2 मतलब 1 वर्ष के लिए 2% है, ये 3 वर्ष टोटल दिया जा रहा है। तो 1 वर्ष के लिए 2% है, दूसरे वर्ष के लिए 5% है और तीसरे वर्ष के लिए 10% है। तो इसको इस वाले फार्मूला में रखेंगे। तो 1 प्लस पहले वर्ष के लिए कितना है? 2% है, दूसरे वाले के लिए दूसरे साल के लिए 5% है, तीसरे साल के लिए 10% है दर। अब इसे हम हल करते हैं। 2 50 हम 100, 50 एकम 50 के 51/50 इंटू 5 20 हम 100, 20 एकम 20 के 21/50
20 इंटू 10 दहा में 100, 10 कम 10 11/10। 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएगा, 5 दूना 10, 10 एक कम 10, मतलब ये टोटल कट गया। लास्ट में आया आपका 51 गुणे 21 गुणे 11। इसको कैलकुलेट हम लोग करते हैं, तो आइए यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले 21 गुणे 11, 11 एक कम 11 के एक हाथ में आया 1, 11 दूनी 22, 1 23, 231 गुणे 51, 1 एक कम 1, 1 3 3, 1 2 2, 5 एक कम 5, 5 3 15 के 5 हासिल लगा 1, 5 दूना 10, 1 11। आपका टोटल हो गया 1 5 3 8, 5 2 7। आपका अमाउंट आ गया 11,781। अब हमें मालूम है कि CI ज्ञात करने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। आइए देखते हैं, CI इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। तो CI हमें ज्ञात करना है, अमाउंट हमें मालूम है जो निकला है 11,781, और प्रिंसिपल हमें पहले से दिया हुआ है 10,000। इसमें से हम घटाएंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 1,781 रुपये। तो अब आइए हम सभी तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, किसी राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ₹1 है, धनराशि ज्ञात करें। देखिए, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, पहला और तीसरा दोनों एक ही समान है, लेकिन इसमें 2 वर्ष का अंतर पूछ रहा है और इसमें 3 वर्ष का अंतर पूछ रहा है। तो 3 वर्ष का अंतर पूछे तब सूत्र होगा PR²/100³ इंटू कोष्टक में R+300। और अगर 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछता है तो आपका होगा सूत्र C - SI PR²/100²। बस इस पर आपको वैल्यू पुट कर देना है। तो दिया है यहाँ पर साधारण ब्याज तो चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ₹1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब मूलधन हमें ज्ञात करना है P, तो P और दर दिया है कितना, 4% दिया है, तो 4 का स्क्वायर और यहाँ पर 100 × 100। तो इसे हम खोलते हैं, P 4 × 4 बटा 100 × 100, 4 25 100, 4 25 100। तो यहाँ से हम P प्राप्त करेंगे 25 25 625। तो हम सभी लोग आज 3 क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से देखें। धन्यवाद।